तो नमस्कार दोस्तों, हमने आपको कल बताया कि आवेश वस्तु का मूलभूत गुणधर्म है। तो अब हम आज जानेंगे कि मूलभूत गुणधर्म होता क्या है। तो हम पहले ये देखते हैं मूलभूत गुणधर्म, फंडामेंटल राइट्स। जैसे कि मान लीजिए अभी आपसे कोई प्रश्न पूछ ले कि आपने कभी यह प्रश्न नहीं सुना होगा कि इसके अंदर द्रव्यमान क्यों है, या आपसे कभी यह प्रश्न नहीं पूछा होगा कि आप वजन क्यों है या द्रव्यमान आपके अंदर क्यों है। तो पहले से है, आपके अंदर पहले से वो है, इसी को मूलभूत गुणधर्म कहते हैं। जैसे कि हम एक उदाहरण देके आपको समझाना चाहते हैं। जैसे देखिए, पृथ्वी के अंदर द्रव्यमान है, ठीक। द्रव्यमान होने की वजह से वह गुरुत्वाकर्षण बल को क्या करता है, उत्पन्न करता है तथा अनुभव करता है। अगर पृथ्वी के अंदर द्रव्यमान नहीं होगा तो क्या वो गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगा? नहीं लगाएगा। जैसे कि कोई भी अभी हल्की वस्तु है, उसे अगर हम आसमान से छोड़ें तो देखेंगे कि वो हवा की बहाव में बहता है, ना कि वो सीधा जमीन पे गिरेगा। गुरुत्वाकर्षण बल उस पर बहुत ही कम कार्य करता है। तो मतलब द्रव्यमान के कारण ही गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न होता है तथा अनुभव होता है। तो इसी तरह से ये देखिए, आवेश में, आवेश की वजह से ही तो जैसे देखिए, आवेश के ही कारण विद्युत क्षेत्र जो होता है उत्पन्न होता है तथा अनुभव होता है। जैसे मान लीजिए दो तार हैं, अगर आपको उसमें आवेश नहीं पता है तो क्या विद्युत क्षेत्र उसमें में से विद्युत प्रवाहित होगा? नहीं होगा, क्योंकि उसमें में से आवेश, जब आवेश ही नहीं होगा तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कहां से होगा? और जब आवेश ही नहीं होगा तो विद्युत क्षेत्र अनुभव भी नहीं होगा। इसी तरह हमारा चुंबकीय क्षेत्र है, ये भी आवेश के कारण ही। जैसे एक चुंबक प्लस चार्ज है, एक माइनस चार्ज है, अगर इन दोनों को लाएंगे, इसमें भी आवेश प्लस है तथा माइनस, ये भी आवेश है। तो इन्हीं के वजह से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और अनुभव होता है। ठीक, अब हम जानेंगे आवेश पदार्थ का या वस्तु का वह मूलभूत कण है जिसके कारण विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न तथा अनुभव होता है। तो अब हम चलते हैं और आगे, अब देखते हैं हम आवेश के प्रकार। हमने आपको पहले वीडियो में भी बताया था, आवेश की खोज डॉक्टर गिलबर्ट ने की थी। अब हम आवेश के प्रकार पे फिर से ध्यान देते हैं। देखिए, आवेश दो प्रकार के होते हैं। पहला धनात्मक आवेश या ऋण आवेश। तो धना आवेश को इंग्लिश में कहते हैं पॉजिटिव चार्ज, और इसे कहते हैं नेगेटिव। अब देखिए, जैसे जो समान आवेश होते हैं, प्लस तथा प्लस, ये दोनों समान आवेश हैं, और ये माइनस माइनस, ये भी समान आवेश हैं। तो इसे हम सजातीय आवेश कहते हैं। और ये जो प्लस और माइनस होते हैं, ये जो दोनों अलग अलग है, मतलब दोनों एक नहीं, मतलब समान नहीं है, अलग अलग है, मतलब प्लस तथा माइनस। तो इसे हम विजातीय आवेश कहते हैं। अब ये देखिए, समान चाप के होते हैं, समान आवेश होते हैं, लेकिन ये हमेशा प्रतिकर्षण करते हैं, मतलब आपस में चिपकते नहीं, आपस के मतलब समीप नहीं आते हैं। जो सजातीय आवेश होते हैं वो हमेशा आकर्षित नहीं होते हैं, वो हमेशा प्रतिकर्षित होते हैं या प्रतिकर्षण करते हैं। विजातीय आवेश जो अलग अलग आवेश होते हैं, ये हमेशा आकर्षित होते हैं।
हमने अभी आपको क्या बताया, विजातीय आवेश तथा सजातीय आवेश क्या होते हैं। तो हम फिर से एक चक्कर बता देते हैं। जो सजातीय आवेश होते हैं वो आपस में हमेशा प्रतिकर्षण करते हैं, और जो विजातीय आवेश मतलब अलग अलग आवेश होते हैं वो आपस में हमेशा आकर्षित करते हैं। अब हम चल रहे हैं दूसरे टॉपिक पे, आवेश की संकल्पना। हम चलते हैं आवेश की संकल्पना, कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं। आवेश की संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज। आप देखिए, इसको बताने के लिए हम एक कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज, तो इसको हम एक छोटे से उदाहरण से आपको समझाएंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से। देखिए आप आगे हम एक दो पदार्थ की बारे में बताएंगे। आपने कभी देखा होगा कि जो Na होता है वो प्लस में लिखा जाता है और Cl माइनस में, Na प्लस Cl माइनस। तो हम इसी को और अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे कि यह प्लस और माइनस क्यों लिखा जाता है। तो आइए देखते हैं। Na का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो आपको पता ही होगा, 2 8 1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये है। अब आपको पता होगा इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो होती है 11, और जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वो भी होती है 11। अब यहाँ पे देखिए जो Cl होता है, Cl के अंदर Cl का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले हम देख लें, 2 8 7, और इसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या भी होती है 17, और प्रोटॉनों की भी संख्या होती है 17। अब हम आपको बताएंगे, जैसे कि मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसे अष्टक पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पे आ जाता है। तो जब यहाँ पे आ जाता है तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन प्लस हो जाता है, तो ये हो जाता है 18। यहाँ पे एक की कमी हुई, -1 बराबर 10 हो गया। अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 10, प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 11। तो सबसे ज्यादा क्या हुआ, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन सबसे ज्यादा हुआ, मतलब यहाँ पे आपको पता चला +4 लग गया, तो Na पे प्लस हो गया। अब यहाँ पे देखिए इसने अपना अष्टक पूरा किया, और यहाँ ज्यादा कौन है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चिन्ह होता है, माइनस का चिन्ह होता है। अगर माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पे भी माइनस का चिन्ह लगेगा। अब ये देखिए जहां पे प्लस का चिन्ह होता है वहां इलेक्ट्रॉन दान करता है। तो आप जहां प्लस का निशान होता है वहां इलेक्ट्रॉन दान होता है, और जहां माइनस का चिन्ह होता है वहां इलेक्ट्रॉन किसी पदार्थ से लेता है या ग्रहण करता है। तो अब हम चलेंगे आगे, देखते हैं। तो अभी हमने बात की आवेश की संकल्पना पे, तो हम इससे आपसे एक छोटा सा प्रश्न है, आवेश की संकल्पना हमेशा इलेक्ट्रॉनों पर दी जाती है। तो हमारा एक छोटा सा प्रश्न है, आवेश की संकल्पना हमेशा इलेक्ट्रॉनों पर क्यों दी जाती है, प्रोटॉनों पर क्यों नहीं दी जाती है। तो इसी प्रश्न को आप जानते हो तो ठीक, ना जानते हो आपको यही प्रश्न का उत्तर जा रहे हैं बताने। इसके 2 कारण हैं। पहला देखिए, पहला कारण हम जानते हैं, जो प्रोटॉनों का द्रव्यमान होता है, वो इलेक्ट्रॉन से 1837 यानी कि 1837 गुना ज्यादा होता है। Ne लिखा है मैंने, मास ऑफ इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। अब पहला कारण तो हमने आपको बता दिया। दूसरा कारण हम जानते हैं, जो प्रोटॉन कहाँ होते हैं, नाभिक में होते हैं, और नाभिक में इतना जटिल बल होता है जिसे हम नाभिकीय बल कहते हैं, उसी में प्रोटॉन होते हैं। वहां से निकल कर इलेक्ट्रॉनों में जाने का तो सवाल ही नहीं उत्पन्न होता है, क्योंकि वो वहां से निकल ही नहीं सकता। पूरे ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली बल नाभिकीय बल होता है, तो वो वहां से नहीं निकल सकता। अब देखते हैं आगे, खोलिए। प्रोटॉनों के ऊपर लगने वाला बल नाभिकीय बल होता है, जिसके कारण प्रोटॉन परमाणु में से बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो अब हम चलते हैं आगे, तो अब हम चलते हैं आवेश के मात्रक की ओर। तो हम देखते हैं आवेश का मात्रक।
हैं आवेश का प्रतीक। आवेश का प्रतीक होता है स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू। आप दोनों लिख सकते हैं, दोनों सही है। आपने कक्षा 10 में एक सूत्र पढ़ा होगा या कक्षा 11 में भी था, I बराबर क्यू टी। आपने यह सूत्र पढ़ा होगा। इसी के तरह से हम Q बराबर आई टी ले सकते हैं। I जहाँ विद्युत धारा है, T समय है। तो अब इसी से हम एसआई मात्रक निकाल सकते हैं। तो Q बराबर का या आवेश का एसआई मात्रक एम्पियर। I विद्युत धारा है, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, और T समय, समय का मात्रक होता है सेकेंड। अब हम इसका जानते हैं सीजीएस मात्रक। आवेश का जो सीजीएस मात्रक होता है उसे स्टेट कूलाम कहते हैं। अब देखते हैं एक स्टेट बन गया जगह। देखिए एक कूलाम बराबर होता है, एक कूलाम बराबर 3 गुणे 10 के घाते 9 स्टेट कूलाम होता है। एक कूलाम बराबर 3 गुणे 10 के घाते 9 स्टेट कूलाम होता है। आवेश का एक और मात्रक होता है जिसे हम EMU कहते हैं। EMU मतलब होता है EMU, जिसे हम विद्युत चुंबकीय मात्रक कहते हैं। विद्युत चुंबकीय मात्रक कहते हैं। और एक कूलाम बराबर 1/10 EMU होता है। तो हम चलते हैं, बात करते हैं आवेश के सबसे बड़े मात्रक। तो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराड, और एक कूलाम बराबर एक फैराड बराबर होता है 9,65,000 कूलाम। आवेश का सबसे छोटा मात्रक जिसे फ्रैंकलिन कहते हैं, और एक फ्रैंकलिन बराबर होता है 3.33564 गुणे 10 के घात -10 कूलाम लगभग। और अन्य मात्रक अब हम देख लेते हैं कूलाम का। एक म्यू कूलाम बराबर होता है 10 के घात -6 कूलाम। एक नैनो कूलाम बराबर होता है 10 के घात -9 कूलाम। एक पीको कूलाम बराबर होता है 10 के घात -12 कूलाम। और एक मिली कूलाम बराबर होता है 10 के घात -3 कूलाम। अगर आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, वरना हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हम सब दे देंगे, आप वहां से लिख लीजिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा। तो धन्यवाद। अब हम बताएंगे अगले वीडियो में।